आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही अच्छा एक एडिटोरियल है जिसको आपके समक्ष मैं पेश करने वाला हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। एक्चुअल में बात यह है कि क्या विकसित भारत हो पाएगा हमारा। हम विकसित भारत की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। हो तो 2035-40 तक जाएगा, लेकिन बात इतनी सी है कि उसके लिए क्या हम सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं? नहीं। तो फिर कैसे होगा? एग्रीकल्चर से होगा। आप समझ रहे हो? अगर हम अपने कृषि को विकसित कर लें तो मान के चलो कि चीजें बदल जाएंगी। तो बहुत अच्छा एक्सप्रेस का एडिटोरियल अक्षिता अग्रवाल ने लिखा है ये कि 7 चीजें, ताकि हम विकसित भारत 2047 हमारी इकोनॉमी जो है वो विकसित हो सके। देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर जो है हम सबको पता है कि एक क्रिटिकल जंक्शन पे है। ये अजीब बात है कि हम जो है वो प्राइमरी सेक्टर किसी भी देश का एग्रीकल्चर होता है, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम पूरी तरीके से भारत का आधे से ज़्यादा आदमी कृषि में है, और आउटपुट 18% भी नहीं है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। चाइना अमेरिका ने क्या किया ना, बैलेंस कर लिया। चाइना ने कृषि से लोगों को निकाल के स्किल में डाल दिया, मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया। अगर ये ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, मैंने एक लेक्चर में इसकी बात की थी, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अभी भी आधे से ज्यादा भारतीय गरीब हैं। फूड सिक्योरिटी 2013 में लाए थे ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ में प्रॉब्लम है। रूरल लाइवलीहुड, कैसे गांव वालों को तुम रोजगार दोगे, कैसे फैक्ट्री बनाओगे, कैसे वहां पे आईटी सेक्टर खोलोगे? वहां सिर्फ और सिर्फ खेती चलती है या एमजी नरेगा चलेगा? और सस्टेनेबिलिटी, तो भाई आपको सस्टेनेबल रहना है ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंजेस को लेकर, है कि नहीं? अब देखिए, प्रोडक्टिविटी में भारत ने स्ट्राइड्स तो लिए हैं। जैसे देखिए, मैं जो 3 किसान के नियम थे वो बहुत बढ़िया भी थे, और कुछ चीजों में गड़बड़ थी। अगर सरकार सही से बात कर लेती ना किसानों से, और अगर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता, भाई एमएसपी को लिख देना था, यही तो डिमांड थी किसानों की। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? मेरे ख्याल में उसको इंप्लीमेंट होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाए। तो प्रोडक्टिविटी जो है, अगर बात करते हैं तो स्ट्राइड्स लिए गए हैं। भाई किसानों की बात बिल्कुल सही थी। उस समय जो किसान आंदोलन था वो सरकार ने मानी नहीं, सरकार अपने ही गुमे रही, और अल्टीमेटली आपको वापस लेना पड़ा। तो एक बैलेंस बना के अगर आप चीजें करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हम प्रोडक्टिविटी में बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर भारत को संभाल के रखेगा, क्योंकि भारत एक ब्लेस्ड नेशन है। भारत के पास नदियां हैं, आप समझ रहे हो, हजारों नदियां हैं, जो किसी भी और देश के पास नहीं है। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सारी सिविलाइजेशन नदी के किनारे ही बनी थी। नदिया किनारे नदिया के पार मूवी बहुत बढ़िया थी। विकसित एग्री इकोनॉमी 2047 तक बिल्ड करने के लिए 7 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली, कब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर को तो छोड़िए, अभी पूरे भारत में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। भारत में इसका बहुत बड़ा मार्केट है। मैं तो ये बोलूंगा, आप एआई मशीन लर्निंग सीख लो। ये बहुत बूमिंग मार्केट आएगा बेटा। इतना पैसा कमाओगे ना, इतना। ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, समझ रहे हो? तो इसीलिए एआई इन एग्रीकल्चर, इसमें स्टार्टअप का बहुत स्कोप है। भारत जो है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉय करना उसने शुरू कर दिया। वेदर फोरकास्टिंग के लिए, पेस्ट डिटेक्शन के लिए, कंट्रोल और क्रॉप यील्ड। यही 4 चीज तो होती है ना। एक तो वेदर कैसा रहेगा, फिर आपके पेस्ट जो है वो खत्म ना कर दें आपकी क्रॉप को। क्रॉप जो आप लगाएं, जो बोएं, वो फिर मिले भी आपको। क्रॉप यील्ड बढ़िया मतलब, और कंट्रोल हो। यही 4 चीजों से एग्रीकल्चर चलता है, और इन्हीं 4 चीजों से मात खा जाते हैं। अब पेनिट्रेशन जो है वो अभी लिमिटेड है। अगर 100 हैं तो खाली 10 फार्मर्स जो है वो इसको यूज कर पा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप की बात करें तो यहां पे जो जनरेटिव एआई टूल्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी फार्मिंग को उसमें रेवोल्यूशन लाना शुरू कर दिया, और उसका आप नतीजा देख रहे हो कि अमेरिका के जो मार्केट्स है वो भरे रहते हैं बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट से, यूरोप के भी। समझ रहे हो? तो अगर हम वर्नाक्युलर एआई प्लेटफॉर्म, देखिए भारत में बहुत सारे भारत हैं। तो भाई देखिए, यूपी के किसान शायद हिंदी समझ ले, लेकिन तमिलनाडु के किसान नहीं समझेंगे। तो अगर आप अलग अलग लैंग्वेज में एआई दे दो तो ये बहुत ही बढ़िया होगा किसानों के लिए, स्मॉल होल्डर्स, फार्मर्स के लिए। 15% किसानों के पास 80% जमीन है, ये भी हमको समझना है। एग टैक्स, एड टैक्स गया, एग टैक्स लाइए। एफोर्डेबल एआई सॉल्यूशंस किसानों के लिए बनाइए, तब जाके हम विकसित हो पाएंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? हो सकता है। दूसरा, रीजनरेटिव फार्मिंग।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑर्गेनिक, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इतनी शानदार इसका स्कोप है। आजकल तो मेरे भाई देखिए, लोग पैसा खर्च करने को भी तैयार है। मिडिल क्लास की बारे में कल मैंने बात की थी, वो मर नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है आगे, तो लोग पैसा खर्च करेंगे। आप उनको अच्छे प्रोडक्ट दीजिए, ऑर्गेनिक आगे लगा दो, कुछ भी बिक जाएगा, कोरोना की दवा तक बिक जाएगी, ऐसा हो रहा है आजकल। मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, एक्सेसिव केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स की वजह से फार्मिंग सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये बात सच है। सॉइल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। लेकिन अगर आप रीजनरेटिव फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो इसमें कोई लॉस है नहीं, इसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऑर्गेनिक आप कितना भी महंगा बेचो, अगर आपका प्योर है तो बिकेगा ही बिकेगा। फ्रांस और अमेरिका अभी इस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में लीड कर रहे हैं। फार्मर इंसेंटिव, R&D, सस्टेनेबल प्रैक्टिस में अगर हम करें बहुत बढ़िया है। इंडिया के लिए फोकस जो है वो नेशनल रीजनरेटिव फार्मिंग पॉलिसी लानी चाहिए सरकार को, प्राइवेट सेक्टर्स में कूदे। तीसरा, अगर हम रोबोट्स लगा दें, अब आप बोलेंगे सर इससे तो रोजगार जाएगा, भाई यही चाहिए। भारत को किसानों को शिफ्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, ये कब समझेंगे हम? अगर हम सिर्फ किसानी में ही लगे रहेंगे तो बाकी जगह पीछे छूट जाएंगे, और किसानी भी बहुत अच्छी नहीं हो रही हमारी। तो रोबोटिक एडॉप्शन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। क्यों? हाई कॉस्ट है। और देखिए, भारत 140 करोड़ है, आपको लेबर मिल ही जाते हैं, तो रूरल एरियाज में आपको अच्छे खासे लेबर मिलते हैं। बेसिक ऑटोमेशन टूल्स जैसे सीडर्स हो गया, स्प्रेयर्स हो गया, ये तो हर कोई खरीद लेता है। लेकिन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे रोबोट्स हार्वेस्ट भी कर देते हैं, वो अभी ज्यादातर किसान 100 है तो एक किसान उसको कर ले रहा है, और वो भी अमीरी है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए फाउंडेशन बनाने के लिए भारत को लो कॉस्ट रोबोटिक सोल्यूशन देने पड़ेंगे। अब इसमें स्टार्टअप्स काम आएंगे, आप समझ रहे हो। अगर आप एग टेक हब्स बनाना चाहते हो तो आप लेके आओ रोबोट्स। टेस्टिंग और डिप्लॉय, जो ऑटोमेशन के लिए टेस्टिंग और डिप्लॉइंग होता है, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि रोबोटिक इनोवेशन को स्केल किया जा सके, हो सकता है इसमें। चौथा, प्रोटीन मार्केट गजब होने वाला है। देखिए, एफोर्डेबिलिटी और स्केलेबिलिटी इसमें बहुत बड़ा बैरियर है। लेकिन भारत का जो अल्टरनेटिव प्रोटीन मार्केट है ना, अभी तो वो एक इन्फेंट, यानी कि अभी बस वो पैदा हुआ है, स्टार्टअप अभी पैदा हुआ है, लेकिन ये आगे जाके बहुत खतरनाक बूम मारेगा। मसल ब्लेस का एग्जांपल देख लीजिए। खैर, वो तो यूरोपियन यूनियन अभी अल्टरनेटिव प्रोटीन जो गवर्नमेंट बैक इनिशिएटिव और कटिंग एज R&D है उसमें लीड करता है। भारत जो भी इसमें काम कर रहा है उसके साथ कोलैबोरेट करे, ग्लोबल लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करे, ताकि प्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन टेक्निक्स और पब्लिक अवेयरनेस हो सके। लैब में प्रोटीन उगाइए। पांचवा, देखिए, भारत का जो एग्रीकल्चर उसमें डिजिटल ट्विन्स जो है वो लिमिटेड है। फील्ड ट्रायल्स मैनुअल होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, हम सबको पता है। ये आपके कॉस्ट भी बनाएंगे, साथ ही साथ जो न्यू क्रॉप टेक्नोलॉजी है ना, उसको डिप्लॉय करने में देर लगेगी, इतना आसान नहीं है भाई। देखिए, आप इंडियन एग्रीकल्चर में टेक लाना चाह रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो आप, तो ये मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। इंडियन लैंड जो है ना, जमीन बहुत बड़ी है, हर किसानों को टेक देना, उनको ट्रेन करना, दैट्स नॉट एन इजी टास्क। फील्ड ट्रायल्स जो है वो काफी मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है। अमेरिका जो है वो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी पे बात करता है, ठीक है ना। मॉडल फील्ड ट्रायल्स लेता है ये वर्चुअली, मतलब वो जमीन पे नहीं जाएगा, ठीक है, वो वर्चुअली देख लेगा कि अच्छा ये जमीन पे ये होना है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और आप एग्री इनपुट्स को लॉन्च कर सकते हो। भारत की बात करें तो जैसे एग्टेक्स के साथ आप पार्टनर करिए, तो उसमें आप इस टेक्नोलॉजी पे जा सकते हो। डिजिटल मॉडलिंग और टैक्स इंसेंटिव कि अगर आप डिजिटल ट्विन सोल्यूशन पे इन्वेस्ट करते हो तो बहुत बढ़िया है। तो ये आपकी ट्रांसपेरेंसी को भी बूस्ट करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी अनलॉक करेगा। कमाल होगा ये। क्या होता है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी? आप एक मॉडल को वर्चुअली क्रिएट करते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पेन है, आप कंप्यूटर पे उसको वर्चुअली क्रिएट करोगे, एक पेन को, समझ रहे हो, उसको डिजाइन करोगे, उसके सिस्टम वो कैसे काम करेगा। तो इसमें रियल टाइम डेटा होता है ना, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा डिजिटल ट्विन क्रिएशन, जिसमें सिमुलेशन और मॉडलिंग टेक्निक्स इंपॉर्टेंट होती है, और रियल टाइम अपडेट्स, फिर विजुअलाइजेशन। इसके बाद आपका आउटपुट आएगा। छठा, ब्लॉकचेन अभी भारत में एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है ना, लेकिन ये आने वाला है। दिस इज द फ्यूचर। अब जितनी जल्दी हम ले आए तो अच्छी बात है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मर अवेयरनेस है नहीं। चाइना ने ब्लॉकचेन को
इंट्रोड्यूस किया मल्टीपल एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन में, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, फ्रॉड ना हो और मार्केट एक्सेस आसान हो। अब जैसे भारत के एक्सपोर्ट क्रॉप्स हैं वो ब्लॉक चेन पे ही काम करें तो ज्यादा बढ़िया है। लास्ट, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स। क्यों अगर गर्मी पड़ रही है, थार डेजर्ट में हम क्यों खेती नहीं कर सकते, वहां के हिसाब से क्रॉप उगाओ ना। पीएम कुसुम, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का आता है भाई। कभी भी आप फार्मिंग क्लाइमेट के हिसाब से फार्मिंग करो, ठीक है। हालांकि ये भारत में हो रही है, स्मार्टली तरीके से नहीं हो रही है। देखिए प्रॉफिट, अभी भी हमारी जो मेंटालिटी है ना वो प्रॉफिट जनरेटिंग है कि बस प्रॉफिट कमाओ किसी तरीके से, जो किसी में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में आप बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ देते हो। हमारे यहाँ ये है कि जो बिक रहा है, जैसे दिल्ली में हाईएस्ट के कोचिंग सेंटर है तो सब वहीं जाओ। अरे आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ सकते, वो भी तो एक अल्टरनेटिव है, उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। तो क्लाइमेट रेजिलियंट सीड वेराइटीज और बायो बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें अगर हम इन्वेस्ट करें और भारत अगर माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को स्केल अप करे, कमाल हो जाएगा ये। तो अभी भारत अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में स्टेप 0 पे है, स्टेप 1 पे भी नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर हम इनोवेशन और पीपीपी पे काम करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करें, तो हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बस जैसे वही है ना कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारा खाना है बनाने के लिए, सब कुछ, एवरीथिंग यू है, बस गैस नहीं है। तो गैस को लेके आओ। तो यहां पे ये जो गैस है ना वो टेक्नोलॉजी है। तो जितनी जल्दी हम टेक पे आ जाएंगे बढ़िया हो जाएगा। कॉपी पे सोल्यूशन की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं और पे काम किया ना काम करें, लेकिन भारत के हिसाब से अगर हम चीजें करेंगे तो हम विकसित होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।